नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति बोली, देश के दोनों सदन चलाने वाले राजस्थानी। जोधपुर में 6 साल में 6 संभागीय आयुक्त बदले। आशीष गुप्ता होंगे जैसलमेर के नए कलेक्टर। IAS टीना मैटरनिटी लीव पर। कोटा में हॉस्पिटल में बिल्ली घुसने पर नर्सिंग ऑफिसर निलंबित। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी बाबा श्याम के दर्शन, फूलों से सजा दरबार। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 2 सदनों को राजस्थानी चला रहे हैं, ये गर्व की बात है। मुर्मू ने राजस्थानी का वाक्य बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। इससे पहले राष्ट्रपति का स्वागत विधानसभा में स्वागत करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति का संबोधन गर्व की बात है। जोशी ने कहा कि हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन अब भी हमें आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की दिशा में काम करना होगा। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने स्वागत भाषण में सरकार को नसीहत दी कि एक ही सत्र लंबा नहीं चलाएं, सत्रावसान भी करें। जोधपुर के संभागीय आयुक्त का पद 6 साल में 6 नए अधिकारी देख चुका है। इन 6 सालों में कई मौके ऐसे भी आए जब जोधपुर के जिला कलेक्टर ही अतिरिक्त प्रभार के तौर पर संभागीय आयुक्त का कामकाज देखने लगे थे। अब एक बार फिर 1 साल का कार्यकाल पूरा करते ही कैलाश चंद्र मीणा को जोधपुर के संभागीय आयुक्त पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर भंवरलाल मेहरा को लगाया गया है। राजस्थान सरकार ने देर रात आदेश जारी कर 39 IAS अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जोधपुर के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा को शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग और परियोजना निदेशक RUIDP लगाया गया है। IAS आशीष गुप्ता को जैसलमेर कलेक्टर के पद पर लगाया गया है। गुरुवार देर रात आई IAS तबादला सूची में टीना डाबी की जगह आशीष गुप्ता को जैसलमेर कलेक्टर के पद पर लगाया गया है। वहीं IAS टीना डाबी मैटरनिटी लीव पर गई हैं। टीना डाबी के लीव पर जाने से जैसलमेर कलेक्टर का पद रिक्त हो गया था। अब IAS गुप्ता को सरकार ने जैसलमेर कलेक्टर के पद पर लगाया है। वे बहुत जल्द ही पद ग्रहण करेंगे। आशीष गुप्ता 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं प्रबंध निदेशक, राजकोप इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर में कार्यरत हैं। कोटा संभाग के सबसे बड़े बच्चों व महिलाओं के हॉस्पिटल JK लोन में बिल्ली घुसने के मामले में गुरुवार को हड़कंप मच गया। CMO के निर्देश पर गुरुवार को आनंद फानन में जिला कलेक्टर OP बुनकर JK लोन हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंच गए और मामले को गंभीरता से लेते हुए अनियमितता और लापरवाही बरतने पर लेबर रूम की इवनिंग इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर चाहना यादव को निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान यादव को मेडिकल कॉलेज कोटा में हाजिरी देनी होगी। कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था खराब पाए जाने पर अधिकारियों को मौके पर फटकार लगाई। कलेक्टर ने हॉस्पिटल परिसर में आवारा जानवर, कुत्ते, बिल्ली की रोकथाम के लिए फाइबर शीट में ऑटो डोर क्लोजर गेट लगाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सीकर के प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रही हैं। दोपहर 1 बजे के करीब वो खाटू श्याम पहुंची। उनके साथ राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के दौरे के चलते आज खाटू श्याम में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जो भक्त आज बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन्हें भी कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति के दौरे के चलते मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। जिस दौरान राष्ट्रपति बाबा श्याम के दर्शन करें, उस वक्त आम भक्तों के दर्शन के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पंजाब में अभी बाढ़ से राहत नहीं मिली है। बाढ़ का असर सरहदी गांवों तक पहुंच गया है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने पंजाब के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट दे दिया है। फिरोजपुर, मोगा, मानसा, बरनाला और संगरूर में अगले 3 घंटों में बारिश का अलर्ट है। वहीं हिमाचल में दोबारा से बारिश के आसार बन रहे हैं। अगर ये बारिश सामान्य रही तो सब काबू में रहेगा, लेकिन अगर बारिश एक बार फिर से बेकाबू हुई तो हालात हिमाचल के साथ साथ एक बार फिर पंजाब में भी खराब हो सकते हैं। CM भगवंत मान आज फिरोजपुर दौरे पर हैं। हरियाणा में बाढ़ से चौथे दिन भी राहत नहीं मिल पाई। राज्य के अभी भी 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल,
पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन जिलों में 854 गांवों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है। 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हो गए हैं, 4 लोग लापता हैं। 126 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और 106 मकानों को नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से अंबाला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में सेना बुलाई गई है। वहीं अब सिरसा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के लिए 218 करोड़ 40 लाख रुपए का राहत पैकेज दिया गया है, लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य सरकार से खर्च किए पैसों का हिसाब मांगा है। इस पर सीएम भगवंत मान भी भड़क गए। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश में बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 7,532 करोड़ रुपए दिए गए। इनमें से पंजाब को 218 करोड़ 40 लाख रुपए दिए गए, जो 2 किस्तों में दिया जाना है। पंजाब में भारी बारिश का असर जोधपुर में दिखने लगा है। इंदिरा गांधी नहर में पानी की सप्लाई स्थगित कर देने से पीएचईडी ने 2 माह बाद फिर से शटडाउन का आदेश जारी कर दिया है। पंजाब में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के बाद पंजाब ने इंदिरा गांधी मुख्य नहर में पानी की सप्लाई को फिलहाल 2-3 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। इसका असर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल पर भी पड़ेगा। पीएचईडी ने शहर में करीब 2 माह बाद फिर से शटडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में 80 करोड़ रुपए खर्च कर जलदाय विभाग ने 656 ट्यूबवेल और 2121 हैंडपंप बना दिए, लेकिन इंजीनियर्स की लापरवाही के कारण आम जनता को इनसे पेयजल नहीं मिल रहा है। ट्यूबवेल को बिजली कनेक्शन नहीं होने से पानी सप्लाई से नहीं जोड़ा जा सका है। वहीं इंजीनियर्स की मिलीभगत से घटिया क्वालिटी के ट्यूबवेल और हैंडपंप बन रहे हैं। इससे ट्यूबवेल और हैंडपंप केवल 1-2 साल ही चल पाते हैं। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रोडवेज में हर डिपो पर अलग अलग दर पर ली जा रही ठेकों की बसों का मामला सीएमओ तक पहुंच गया है। सीएमओ ने पूरे मामले पर रोडवेज चेयरमैन आनंद कुमार से रिपोर्ट मांगी है। आनंद कुमार शुक्रवार को रोडवेज अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद मामले की रिपोर्ट सीएमओ को भेजी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि दरें अधिक आने पर टेंडर को निरस्त भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले ही चेयरमैन नई बसों की खरीद मूल्य प्रति बस 5 लाख रुपए अधिक आने पर 590 बसों की खरीद कर टेंडर निरस्त कर चुके हैं, जबकि ठेके पर ली जा रही बसों की दर में 1 से 2 रुपए का नहीं बल्कि 9 रुपए प्रति किलोग्राम का अंतर है। ट्रेनों में सफर करने वाले आमजन को अब किफ़ायती दर पर भोजन मिलेगा। हालांकि ये सुविधा ट्रेनों के एसी या स्लीपर कोच के बजाय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी और महज 20 रुपये में खाना दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड और उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय ने अभी उदयपुर के अलावा 2 और स्टेशनों पर इस सुविधा को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है। इसका 6 माह तक परीक्षण किया जाएगा। अगर ये सफल रही तो अन्य स्टेशनों पर भी लागू किया जाएगा। जोधपुर में इकबाल का विवेक विहार एच सेक्टर में प्लॉट संख्या 7 है। यहाँ पर उन्होंने बड़े अरमानों से सपनों का मकान बनाकर तैयार होने के कुछ ही समय बाद पता चला कि मकान तो पास वाले प्लॉट संख्या 6 पर बन गया है। इकबाल के पिता ने भी इस मकान को बनाने में पूरा योगदान दिया था, लेकिन परिवार इसे किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहता था। इकबाल के चाचा ने उपाय सुझाया कि मकान को नींव से उठाकर इसे खिसकाकर दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। विशेषज्ञ की तलाश पूरी हुई और अब तक इसे 12 फीट खिसकाया जा चुका है। राजस्थान में बिना तैयारी के जल्दबाजी में नई शिक्षा नीति लागू करने से नौनिहालों का भविष्य दांव पर है। प्रदेश में 31 मार्च तक 5 साल से कम आयु के बच्चों को बाल वाटिका की यूकेजी में प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की 25,000 प्राथमिक स्कूलों में से 23,910 में अभी तक बाल वाटिका शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में यूकेजी में प्रवेश लेने वाले बच्चों को भी पहली क्लास में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि इस बार एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर करवाई जा रही है। पोर्टल पर 31 मार्च 2023 तक 5 साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को ही फर्स्ट क्लास में प्रवेश मिल सकता है। बीकानेर सहित राज्य के 19 जिलों में 27 नए प्राथमिक सरकारी स्कूल खुल गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की है। 5वीं तक के इन सरकारी स्कूलों में इसी शिक्षा सत्र 2023-24 से विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। 27 स्कूलों की सूची में सबसे अधिक 4 स्कूल बाड़मेर के हैं। बीकानेर सहित अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, राजसमंद में 2-2 नए स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर और उदयपुर में 1-1 स्कूल नया खोला गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।